तो बच्चों आज अभी हम लोग पढ़ेंगे द ह्यूमन बॉडी। क्या पढ़ेंगे? ये साइंस का एक चैप्टर है क्लास 3 का, और ये NYC इंटरनेशनल स्कूल का क्लास 3 है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मीन्स क्या होता है? हम लोगों को वर्ड मीनिंग पे ज़्यादा कमांड करना है, ठीक है। बीच बीच में जो वर्ड तुम लोगों को लगे कि ये क्लियर नहीं हो रहा है उसे पूछना भी है, ठीक है। तो चलो हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। ईच बॉडी पार्ट्स of it has a special function and all the parts work together to keep us alive and healthy। बोलता है कि हम लोगों का जो ये शरीर है, हम लोगों का ये शरीर है एक वंडरफुल मशीन है, यानी कि एक रोमांचक मशीन है, यानी कि सुंदर मशीन है, अनोखा मशीन है ना। एक मशीन की तरह है कि नहीं। जैसे अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारा मशीन जो हम लोग को बहुत तरह का काम करता है, तो हमारा शरीर भी एक तरह से क्या है, एक मशीन है जिसमें एक नहीं अनेकों पार्ट्स है। क्या है? अनेकों पार्ट्स है, और जितने पार्ट्स हैं सभी का अपना अलग अलग कार्य होता है। क्या सभी का कार्य एक जैसा होता है? क्या आँख का काम क्या होता है? कान का काम क्या होता है? जीभ का काम क्या होता है? ऐसे करके हमारे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं सभी पार्ट्स का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है, और आपस में ये सभी मिलकर एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं हाथ अपना अलग काम कर रहा है, अपना मर्जी से करेगा, कान अपना मर्जी से काम करेगा, पैर अपना मर्जी से करेगा, ऐसा नहीं है। सभी क्या होता है आपस में मिल कर रहता है, जुड़ के रहता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे जितने बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, सब अपना अपना मर्जी से करेगा, तो क्या पढ़ाई हो पाएगा? सही से नहीं होगा। हम लोग को मिल कर रहना चाहिए। या हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग को टीम वर्क की तरह से काम करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? जैसे अभी हम लोग कोई काम करते हैं, और जैसे अभी एक दिन तुम लोग को हम ईंटा वाला काम करवाए थे ना, तो वहाँ पे क्या है, सभी ने थोड़ा थोड़ा सा लाया, काम हो गया, हुआ ना। तो हम लोगों को टीम वर्क करना चाहिए काम, ऐसा नहीं कि अपना मर्जी दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग का जो शरीर है वो शरीर पे कैसा काम करता है? टीम वर्क की तरह आपस में सब जुड़ा हुआ रहता है, और एक दूसरे के अनुसार से वो कार्य करता है। आँख देखता है और उसके अनुसार से हाथ काम करता है, आँख देखता है उसके अनुसार से मुंह बोलने वाला काम करता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ। तो पढ़ता कैसे हूँ? आँख हमारी देखती है, आँख क्या करती है? देखती है। दिमाग उसको रीड करता है कि नहीं, इसको क्या बोलना है नहीं बोलना है, फिर उसके अनुसार से मुंह बोलता है ना। है? तो ये क्या हो गया, एकदम टीम वर्क हो गया। ऐसा नहीं कि आँख ने देखा वो चुप लगा दिया, ऐसा किया का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हमारा जो शरीर है चलने के लिए, हमारे शरीर को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। जिसके कारण से वो अनेकों प्रकार का कार्य करता है। जैसे अभी हम लोग गाड़ी लेते हैं, क्या लेते हैं? गाड़ी। तो गाड़ी में क्या होती है? डीजल पेट्रोल डालना होता है तभी वो चलता है ना। या मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में क्या होता है? बैटरी को चार्ज करना होता है तभी चलता है। तो हमारे शरीर को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, जिसके कारण से हमारा शरीर ये चलता है, और ये बहुत प्रकार का कार्य करता है। जैसे हंसना, रोना, बोलना, चलना, कूदना, काम करना, पढ़ना, बहुत सारा कार्य है कि नहीं। अब आगे देखते हैं। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम
फूड वी इट। और हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? भोजन से। यानी जो भोजन हम लोग करते हैं उसके माध्यम से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। हमारा ये जो शरीर है इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? तो पहला डिवाइड है, पहला भाग है हेड। पहले क्या है? यहाँ से ऊपर के देखो, ये जो भाग है यहाँ से ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड। हेड मीन्स क्या होता है? हाँ, माथा। दूसरे को बोलते हैं नेक। सेकेंड पार्ट्स को क्या बोलते हैं? नेक वाले पार्ट किसको बोलेंगे? ये वाले भाग, ये जो बीच वाला भाग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेक बोलेंगे। उसके नीचे होता है ट्रंक। ट्रंक किसको बोलेंगे? जैसे हम लोग रीढ़ की हड्डी सब जो बोलते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी कमर से लेकर यहाँ तक की भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रंक बोलेंगे। ट्रंक का मतलब होता है सूंड। क्या होता है? और मेन तना भी होता है। यानी जो मुख्य भाग होता है, जैसे पेड़ में भी देखना, पेड़ का जो तना वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ट्रंक मीन्स हाथी का जो सूंड होता है उसको भी बोलते हैं। ट्रंक मीन्स क्या कहते हैं? हाथी का सूंड, है ना। अगला है लिम्स। क्या है अगला? लिम्स। लिम्स का मतलब होता है जिससे हम लोग चलते हैं। ये हाथ को भी लिम्स बोलते हैं और नीचे जो दो पैर है उसको भी लिम्स बोलते हैं, है ना। यानी आगे वाला भी हाथ, दोनों हाथ को लिम्स बोलेंगे और दोनों पैर को भी लिम्स वाला पार्ट्स बोलेंगे। तो हमारे शरीर में कितने भाग हो गए हैं? 4 भाग हो गए मुख्य रूप से। पहला हो गया हेड वाला भाग, यानी यहाँ से ऊपर। दूसरा हो गया नेक वाला भाग, यानी ये गर्दन जिसपे हमारा ये दोनों जुड़ा हुआ है ना। तीसरा भाग हो गया ट्रंक, यानी कि गर्दन से लेकर कमर तक के भाग को, है ना। उसके बाद चौथा भाग हो गया लिम्स। लिम्स का मतलब ये दोनों हाथ और दोनों पैर। अब आते हम लोग बारी बारी से इसे पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग हेड के बारे में। किसके बारे में? हेड के बारे में। हाँ, ठीक है। हेड मीन्स क्या होता है? बोलता द हेड इज मेड अप ऑफ a bony box called the skull. Skull means SKULL. Skull means खोपड़ी। और SCHW इसको भी स्कूल बोलते हैं। स्कूल का मतलब क्या होता है? विद्यालय, है ना। तो ध्यान दो, उच्चारण एक जैसा हो रहा है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। क्या है? और दोनों का मीनिंग भी अलग है। SCHOOL का मतलब क्या होता है? विद्यालय, जिसपे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। और SKULL इसका मतलब क्या होगा? खोपड़ी। खोपड़ी, है ना। खोपड़ी किसको बोलते हैं? भूत वाला चीज देखा है? कंकाल वाला जो ऊपर होता है, माथा वाला, है ना। तो बोलता है कि हमारे शरीर में ये जो बॉनी बॉक्स है, यानी कि हड्डी का एक बक्सा है। क्या है? बॉक्स है ना। हड्डी का एक बॉक्स है जो, यानी माथे में क्या होता है? एक हड्डी का बॉक्स होता है ना। कभी देखा कंकाल को? इसमें पिक्चर नहीं छापा है ना, दिया पीछे। कहाँ पे? और द ह्यूमन बॉडी में ना, तो पीछे यहाँ मेरा नाम कहाँ दिया? उसमें दिया, क्लास 2 लम दिया है ना। ठीक। तो ऊपर में देखो, ये माथा वाला भाग को देखो, इसका क्या बॉनी बॉक्स है। क्या है? हड्डी का एक बॉक्स है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं द स्कूल हैज द ब्रेन which controls all the activities of human life. बोलता है हम लोग का जो मानव जीवन है, मानव जीवन का
मुख्य जो कंट्रोलर है वो कौन है? हमारा ब्रेन। क्या है? ब्रेन। यानी ब्रेन ही हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। और ये कहाँ पे होती है? इस खोपड़ी के अंदर में होती है, यानी स्कूल के अंदर में होती है। यानी इस खोपड़ी के अंदर में हमारा ब्रेन है, और ब्रेन हमारे पूरे शरीर के एक्टिविटीज को, एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज मीन्स क्रियाकलाप। क्या होता है? देखो, जो जानते हो उसको क्लियर बोलना, तेज आवाज में बोलना है, दबा के नहीं रखना है। खुल के बोलोगे ना तभी तुमको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। गलत होगा तो उसको फिर हम लोग सही करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? बोलने में कमी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलता है कि हमारे पूरे शरीर का कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन मीन्स दिमाग। ब्रेन मीन्स दिमाग हम लोग का कंट्रोलर है, ठीक है। आगे पढ़ो। हेयर ग्रो ओवर द स्कूल। बोलता कि इस हड्डी के अंदर में दिमाग है, लेकिन इसके बाहर में क्या है? बाल उगता है। क्या उगता है? हाँ, हमारे शरीर के स्कूल के ऊपर में क्या रहता है? बाल। यानी खोपड़ी के ऊपर बाल उगता है। आगे पढ़ेंगे। ए फॉरहेड इज प्रेजेंट ऑन द हेड इन फ्रंट। बोलता है हमारा ये जो खोपड़ी है इसके आगे वाला भाग, ये वाला भाग, इन फ्रंट का मतलब सामने वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, फोरहेड। यानी कि ये ललाट, इसको क्या बोलते हैं? फोरहेड मीन्स यानी कि बोलता है इस खोपड़ी के सामने वाला भाग को हम लोग ललाट कहते हैं। क्या कहते हैं? ललाट कहते हैं। द हेड हैज ए पेयर ऑफ आईज। ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल ears, a nose and a mouth। बोलता हमारे इस माथे में, हमारे इस माथे में दो आंख है। क्या है? यानी ए पेयर ऑफ, यानी कि एक जोड़ी। क्या? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ी होता है। बोलता है कि एक जोड़ी आंख है, यानी कि हम लोग पास कितने आंख होते हैं? दो आंख होते हैं ना, यानी एक जोड़ी होता है। साथ में एक्सटर्नल एयर। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी भाग। क्या? और इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी भाग, ठीक है। यानी जो बाहर से दिखे, जो चीज बाहर से दिखे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। और जो दिखे नहीं वो अंदर में रहे। जैसे अभी देखो ये मेरा ड्रॉवर है, ड्रॉवर के अंदर में फाइल रखा हुआ है, मुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन ड्रॉवर के ऊपर में देखो ये डस्टर रखा हुआ है रखा है ना, ये हम लोग को दिख रहा है। तो ये इसके एक्सटर्नल भाग में, लेकिन जो मेरा ये जो रजिस्टर है वो मेरा क्या है? इंटरनल पार्ट है। उसी तरह से हमारे शरीर में खोपड़ी के अंदर में जो ब्रेन है, ब्रेन दिखता है क्या? है? तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। लेकिन आंख हमारी दिख रही है, कान हमारी दिख रही है, तो क्या उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बोलेंगे। और जो अंदर में उसे इंटरनल बोलेंगे। अभी गलती बोले थे क्या? लगता है शायद बोल दिए ना। हाँ, जो अंदर में उसे इंटरनल बोलेंगे, लेकिन जो बाहर में उसे एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, यदि कहीं गलती बोला जाए तो हिंट करना है, ठीक है। और बोलता है कि हम लोग पास एक पेयर, एक जोड़ी क्या है? कान है। क्या है? कान है। और ए नोज, साथ में हम लोग का एक नाक भी है। नोज मीन्स नाक है। साथ में एक माउथ है। माउथ मीन्स मुंह है। यानी हमारे ये खोपड़ी में हमारे ये जो हेड वाला जो भाग है उसमें क्या है? एक माउथ भी है ना। द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। बोलता है आंख की सुरक्षा के लिए, ये देखो ये पलक है, ये क्या चीज होता है? आंख की सुरक्षा के लिए होता है। क्या होता है?
देखना जब भी कुछ उड़ के आएगा ना तुरंत आंख ऐसे बंद हो जाती है। क्या होती है? होती है ना। तो आंख का प्रोटेक्टर है ये। क्या है? सुरक्षा कवच है। क्या है? हाँ। द आईलिड्स आर प्रोवाइडेड विद आई शेड्स आई लेसेस, यानी कि आई लिड्स को जो है आई लेसेस से सुरक्षा करता है। द माउथ कंसिस्ट्स ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स। हमारे मुंह में 2 लिप्स होते हैं। कितना? 2 लिप्स। एक अपर होता है, एक लोअर, यानी कि एक ऊपर एक नीचे होता है ना। द टंग इज situated inside the mouth। टंग मतलब क्या होता है? जीभ। जीभ कहाँ होता है? माउथ के अंदर होता है। ठीक है। ये हमारा हो गया हेड वाला पार्ट, यानी हेड में इतने सारे पार्ट्स होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में, लेकिन अभी तुम लोग को शॉर्ट में इतना दिया हुआ है। अब आगे पढ़ेंगे नेक के बारे में। क्या पढ़ेंगे? नेक के बारे में। द हेड इज कनेक्टेड टू द ट्रंक बाय ए फ्लेक्सिबल नेक। बोलता हेड का मतलब ये वाला भाग, यहाँ से ऊपर वाला भाग, और ट्रंक किसको बोलते हैं? यहाँ से नीचे वाला भाग बोलते हैं ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर हेड नीचे ट्रंक। और ये दोनों के बीच में ये जो फ्लेक्सिबल भाग है, फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। क्या होता है? लचीला। तो जो लचीला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेक। नेक मीन्स गर्दन। तो गर्दन के बारे में ज़्यादा डिटेल वैसा कुछ नहीं दिया हुआ, एक ही लाइन का दिया हुआ है। यानी कि माथा और ये ट्रंक वाले भाग को जोड़ने का जो काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गर्दन कहते हैं, है ना। अब आगे पढ़ते हैं ट्रंक, है ना। शरीर का एक मुख्य भाग में से एक ट्रंक भी है ना। बता द ट्रंक और द बॉडी कैन बी डिवाइडेड into chest and abdomen और belly। बोलता है कि ट्रंक को और हमारे शरीर के ट्रंक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितना? एक को चेस्ट के रूप में डिवाइड किया गया है, दूसरा बेली के रूप में डिवाइड किया गया, जिसको एब्डोमेन भी बोलते हैं। बेली और एब्डोमेन का मतलब होता है पेट। क्या होता है? और चेस्ट का मतलब क्या होता है? यानी ये जो छाती वाला भाग है और एक उसके नीचे वाला पेट वाला भाग बोलते हैं। यानी 2 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। बोलता द चेस्ट इनक्लोज द लंग्स एंड हार्ट। जो चेस्ट वाला भाग है इसमें 2 चीज होते हैं। क्या होते हैं? एक लंग्स होते हैं, एक हार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? वैसे छोड़ो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मुख्य पार्ट्स में भी बताया जा रहा है। तो एक लंग्स होते हैं, एक हार्ट्स होते हैं, जो मुख्य भाग है ना। शरीर का मुख्य काम वो करता है। लंग्स का मतलब क्या होता है? लंग्स मीन्स तेज आवाज में बोलो, फेफड़ा। और हार्ट मीन्स दिल। दिल का क्या काम करता है? ऐसे ऐसे धड़कने वाला काम करता है। समझो कि मेन इंजन हम लोग का वही है। जब तक दिल चलेगा तब तक हम लोग चलेंगे, दिल बंद हम लोग बंद। का सही है ना। तो सबसे मुख्य काम वो करता है, यानी मेन इंजन वही है। आगे द एब्डोमेन इनक्लोजेस द स्टमक, इंस्टेटाइन, लीवर, पैनक्रियाज, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स
अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो एब्डोमेन वाला पार्ट यानी पेट वाला भाग यानी कि छाती से नीचे वाला भाग है, उसमें क्या क्या होते हैं ये देखो। पहला स्टोमैक यानी पेट वाला भाग होता है ना। दूसरा इंस्टेटाइन का मतलब होता है आंत। क्या? आंत, जिसके माध्यम से ऐसे जो नहीं होता है पाइप वाला भाग, है ना। पाठा वगैरह जब करता तो देखा होगा, निकलता है ना, जिससे हम लोग का भोजन आगे पास होता है ना। उसके बाद लीवर है, ठीक है। उसके बाद पैनक्रियाज है, ठीक है। उसके बाद किडनी है, जो दोनों साइड में जो दो दो को रहता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गेन्स है, यानी कि प्रजनन के लिए जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे ट्रंक्स में होते हैं। अगला पढ़ेंगे लिम्स। क्या पढ़ेंगे? लिम्स। द लिम्स इंक्लूड 2 आर्म्स, यानी जिसको अपर लिम्स बोलते हैं। 2 आर्म्स जो यानी 2 बाजू है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड 2 लेग्स, जिसे हम लोग लोअर लिम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीचे वाले लिम्स बोलते हैं, ठीक है। द अपर लिम और द आर्म हैज द अपर आर्म इन elbow, hand, wrist, palm and fingers। जो अपर लिम्स है, जिसको हम लोग आर्म्स बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? पहला आर्म हो गया बाजू, दूसरा हम लोग एल्बो बोलते हैं, एल्बो मतलब केहूनी। उसके नीचे हम लोग जाएंगे तो रिस्ट, और ये जो कलाई जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग घड़ी पहनते हैं। उसके बाद पाल्म, पाल्म मीन्स क्या होता है? हथेली होता है, ठीक है। और उसके लास्ट में क्या होता है? फिंगर्स होता है। क्या होता है? फिंगर्स होती है। तो ये सारे पार्ट्स हमारे अपर लिम्स में होते हैं। क्या होते हैं? अपर लिम्स में होते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे द लोअर लिम्स और द लेग्स आर थाई, नी, calf, ankle, foot, toe। यानी कि लोअर लिम्स में, यानी कि जो पैर वाला भाग है, उसमें क्या क्या रहता है? जैसे थाई, थाई मीन्स क्या होता है? जांग होती है। नी का मतलब घुटना होता है। काफ का मतलब ये वाला जो भाग है, इसको बोलेंगे। उसके नीचे भाग हम लोग बोलते हैं एंकल। एंकल मीन्स क्या होता है? एंकल का हिंदी टखना, यानी ये जो भाग होता है जॉइंट वाला। उसके बाद फुट, फुट किसको बोलेंगे? नीचे वाला जो भाग होता है, पैर के जो रहता है ना नीचे, जिसको हम लोग तलवा बोलते हैं, उसे कहते हैं। और लास्ट में होता है टॉय। टॉय मतलब पैर की उंगलियां। पैर की उंगली को क्या बोलते हैं? टॉय। और हाथ की उंगली को हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर्स बोलते हैं ना। तो ये हमारे हो गए हैं सारे बॉडी के जो मेन पार्ट्स है। अब आते हैं 10 सेंस ऑर्गेन्स। क्या? अब तुम लोग बताओ सेंस ऑर्गेन्स का मीनिंग क्या होता है? क्या? चलो बहुत अच्छी बात। ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय हमारे पास कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन? सब खिचड़ी बना के बोल दिया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो हमारे पास कितने ज्ञान इंद्रिय होते हैं? 5। कौन कौन होते हैं? आई होते हैं, नोज होते हैं, ईयर होते हैं, टंग होते हैं और स्किन होते हैं। ये सारे हमारे ज्ञान इंद्रिय होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ज्ञान इंद्रिय के बारे में, है ना। द ऑर्गेन्स which help us to see, hear, smell, feel and taste are sense organs। यानी बोलता हमारे शरीर का ऐसा भाग जो हम लोगों को देखने में मदद करता है, सुनने में मदद करता है, सूंघने में मदद करता है, अनुभव करने में मदद करता है और स्वाद को चखने में मदद
करता है, उसे हम लोग ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय में क्या क्या आएंगे? सो देखो, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। सभी का मीनिंग तो पता है ना? चलो ठीक है, अब आते हैं, पहला पढ़ेंगे आई के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आई के बारे में, है ना? आई मीन्स आंख, है ना? तो आई का काम होता है सेंस ऑफ साइट। आई का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ, यानी कि आंख का काम होता है देखने के लिए। किसके लिए? देखने के लिए। यानी इसका मुख्य काम होता है किसी भी चीज को देखना। बोलता है आवर आई शो अस द साइज, शेप्स, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। आंख का काम होती है क्या है? अब समझो, किसी भी आकार को देखना, है ना? किसी भी ढांचा जो बनावट होती है उसको देखना, और किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर को देखना। हमारे चारों ओर जितनी सारी वस्तुएं पाई जाती है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, किस आकार का है, किस डिजाइन का है, किस कलर का है, उसको देखने जानने के लिए मुझे आंख की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आंख का काम क्या है समझ गए? अब आगे पढ़ेंगे और भी इसके बारे में। आवर आईज कैन सी समथिंग्स as small and near as a teeny insect on your book page, or as far off and large as the moon and stars। बोलता है कि हम अपनी आंखों से समथिंग मतलब कुछ चीज़ों को देखते हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट को, या जो नज़दीक की वस्तु है या दूर की वस्तु है, या पेपर के ऊपर कोई छोटी सी वस्तु रखा हुआ है या चंद्रमा या स्टार जैसे बहुत ही जो दूर दूर में वस्तु है। यानी कुल मिला के समझो कि हम अपनी आँखों से छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी देखते हैं। नज़दीक वाले वस्तुओं को देखते हैं और दूर वाली वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा को भी देखते हैं, स्टार्स को भी देखते हैं, और ग्रह को भी हम लोग नहीं देख पाते, दिखता नहीं है, और दिखता होगा तो हमको पता नहीं, टेलीस्कोप की सहायता लेनी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ह्यूमन आइज हैव ए better sense of color than those of any other animals। बोलता है कि हमारी यानी मानव का जो आँख है दूसरे जीव जंतुओं की आँखों से ज़्यादा कलर को वो देख सकता है। यानी हमारी जो आँख है वो सबसे ज़्यादा कलर को देखता है दूसरे जीव जंतु के अलावा, है ना? We can distinguish 250 different pure colors from red to violet and above 1700 mixed color। यानी हमारी जो आँख है एक अनुमानित 250 अलग अलग प्योर रंग को देख सकता है। वो भी किसके किसके बीच में? रेड और वायलेट के बीच में। रेड कलर और वायलेट कलर के बीच में 250 अलग अलग कलर को हमारी आँख क्लियर तरीके से देख सकता है, और उसके अलावा 1700 मिक्स कलर को भी देख सकता है। कितना सा? 1700 मिक्स कलर को बहुत ही इजीली वो देख सकता है और अनुमान करके बता सकता है कि ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है,
अभी तुम लोग को पता होगा रेनबो, रेनबो देखा है ना? रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, लेकिन ये मुख्य कलर है 7। लेकिन 7 के भी अंदर में बहुत सारे कलर होते हैं। सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी होता है। यानी कि सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे। और इंद्रधनुष का रंग को कौन कौन सा रंग होता है और किस क्रम में होता है, उसको याद करने का तरीका तुम लोग को बताए थे, याद है? बता दो। चलो गुड। क्या है? बैनियाहापीनाला। इंग्लिश में बोलेंगे तो विवग्योर बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा मिस कर सकते हैं, उच्चारण में कभी स्पेलिंग हल्का आगे पीछे हो गया तो फंस जाएंगे। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हम आसानी से बोल सकते हैं। कैसे? बैनियाहापीनाला। बै फोर बैगनी, नी फोर नीला, आ फोर आसमानी, ह फोर हरा, पी फोर पीला, ना फोर नारंगी और ला फोर लाल, है ना? तो ये क्या हो गया? बैनियाहापीनाला। ये शॉर्ट फार्मूला, इसके माध्यम से हम लोग कलर को याद रख सकते हैं कि किसके बाद कौन सा कलर आएगा। हम लोग खिचड़ी नहीं बनाएंगे किसी भी कलर को, जहां मर्जी वहां नहीं लगाएंगे, है ना? अगला है ईयर। क्या है? ईयर, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने का काम करता है। वो क्या करता है? बोलता है आवर ईयर हेल्प्स अस टू हियर। हमारी जो कान है ये क्या करती है? सुनने की काम करती है। क्या करती है? ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। बोलता हमारा ये जो कान है इसको मुख्य 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितना? पहला आउटर ईयर, जिसको हम लोग बाहरी कान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो कान जो दिखता है ना, ये जो निकला हुआ भाग है, इसे आउटर ईयर बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का मतलब यहाँ के बाद जो ये हॉल वाला भाग होता है ना, ऐसे यानी बीच में एक हॉल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल ईयर। एंड बोलते हैं इनर ईयर। क्या बोलते हैं? यानी अंदरूनी, यानी अंदर वाला जो कान होता है, जहाँ पे पर्दा वगैरह सब जो होती है ना, जहाँ से एक ऐसे करके ऐसे करके डांस करता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। यानी हम लोग जो बोलते हैं ना, हवा में एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उस कान का जो ऐसे रहता है ना, एक पार्ट्स होता है, उस पर जब टकराता है और वो जंप करता है, वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। और वही वाइब्रेशन से ही हम लोग को पता चलता है। हम लोग जो बोलते हैं ना, आवाज़ कोई चीज़ होती नहीं, आवाज़ एक वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन है। और वाइब्रेशन के कारण ही जितना वाइब्रेशन के साथ हम बोल रहे हैं, वही वाइब्रेशन हमारे कान को पता चलता है। फिर हम लोग को पता चलता है नहीं, इसका मतलब ये बोला गया। ठीक है? स्पीकर को तुम लोग देखा है बजते हुए, वो क्या करता है? ऐसे ऐसे डांस करता है ना। कभी ज़्यादा निकलता है, कभी कम निकलता है, कभी मीडियम निकलता है ना। तो आवाज़ के अनुसार से निकलता है और वो फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। क्या करता है? हाँ, यानी कि तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं, वो पैदा करता है, यानी तरंग बनाता है। ठीक है? हाँ, तो कितना बड़ा छोटा है उसके अनुसार से हम लोग को पता चलता है कि वो क्या चीज़ बोला जा रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल चीज़ है जो अभी फिलहाल हम लोग नहीं समझेंगे। आगे हम लोग रेडियो वाला जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें ये ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ रहता है। ठीक है? साउंड वेव का एक अलग से चैप्टर आता है, उसमें तुम लोग को पढ़ना है। ठीक है? अब आगे आते हैं। ईयर आर डेलिकेट एंड कैन इजीली बी डैमेज। बोलता है कि कान हम लोग का बहुत ही आसानी से डैमेज भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये कैसे नुकसान होता है ये समझो। बोलता है हीटिंग और पॉकिंग इनटू एन ईयर causes injury and may lead to deafness। जैसे बोलता है कि हम लोग कान में कहीं चोट लगा देते हैं, या कान के अंदर कुछ हम उंगली वगैरह डाल देते हैं, या कुछ
तिनका वगैरह से होता है ना, लोग का ऐसे खुजली करता है, निकालता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारे कान का पर्दा फट सकता है, नुकसान हो सकता है, और हम हर हमेशा के लिए बहरा हो सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जो बहरा बनता है वो गूंगा भी हो जाता है, बात ये नोट करना। यानी जो गूंगा रहता है ना वो बहरा भी होता है, यानी वो उसकी सुनता जरूर है लेकिन थोड़ा सा कम सुनता है। ठीक है, तुम्हारा कान चला जाएगा ना तो बोलने का क्षमता भी कम हो, यानी दोनों असर कर जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसलिए कान को हम लोग को बचाना बहुत जरूरी है। जब कोई खेलते करते हैं तो यहाँ पे चोट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी देखना अक्सर लोग क्या करते हैं, टीचर लोग भी या कोई गार्जियन लोग भी बच्चा को क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादा जोर से मारता है। अक्सर क्या मारता है ना, कुछ भी वो गुस्सा है मार दो चटाक से। तो कभी भी हम लोगों को इस जगह पे नहीं मारना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि माथा, ये जो भाग पूरा है ना, इस पर कहीं नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन जो पार्ट्स होता है हमारे शरीर का, ये माथे में ही होता है। हमारे शरीर में पीछे इधर कहीं मारोगे ना वो बर्दाश्त करेगा, झेलेगा, लेकिन ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इस जगह पे कभी भी न टीचर को मारना चाहिए, न गार्जियन को मारना चाहिए, न खेल के दौरान आपस में एक दूसरे को मारना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ से बहुत सारे लॉस कर सकते हैं। तो आज के बाद तुम लोग कभी भी इस भाग पे हिट करने का प्रयास नहीं करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहाँ चला गया बाबू? ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नोज पे पढ़ेंगे ना। बोलता है नोज, सेंस ऑफ स्मेल। क्या बोलता है? ह्यूमन एंड अदर एनिमल मैमल्स स्मेल विद देयर नोज। बोलता है कि हमारा चाहे मानव शरीर हो या किसी भी जीव जंतु हो, मैमल्स का मतलब जीव जंतु होता है ना, कोई भी जीव प्राणी हो, तो अपनी नाक के द्वारा वो किसी भी गंध को सूंघने का काम करता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नर्वस inside our nose that make us smell। बोलता है कि हमारा ये जो नाक है, या हम लोग का चाहे कोई भी जीव जंतु का जो नाक होती है, उसके अंदर बहुत सारा नर्वस होता है, एक तंत्रिका तो नस का तंत्र होता है वहाँ पे, है ना। कभी भी अभी तुम लोग के एक वीडियो में, हम लाइव वीडियो में दिखाएंगे कि नाक के अंदर में क्या क्या सिस्टम होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं। एक जो 3D एनिमेटेड वीडियो होता है ना, उसके माध्यम से तुम लोग को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, नाक के अंदर में बहुत सारा नर्वस सिस्टम होता है, जिसके माध्यम से ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग को किस प्रकार का गंध चाहिए और किस प्रकार का गंध नहीं चाहिए। और अभी फिलहाल हम लोग को किस प्रकार का गंध मिल रहा है। गंध को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सुगंध, एक दुर्गंध। सुगंध का मतलब अच्छा गंध, दुर्गंध का मतलब खराब गंध। ठीक है, अगला, द माउथ एंड नोज ओपनिंग ज्वाइन अप एट द बैक ऑफ आवर थ्रोट। बोलता है कि मुंह और नाक, हमारे ये जो माथा है, इसके दोनों एक ही पार्ट से, यानी ये जो थ्रोट होता है ना, ये पे यहाँ पे ये वाला भाग, यानी ये वाला भाग में दोनों ज्वाइंट रहता है। क्या रहता है? और एक ही जगह से दोनों निकला। यानी नाक भी देखो, नाक भी क्या होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ आग मिलता है और फिर नीचे आ जाता है। मुंह भी यहाँ से ऐसे जाता है और ऐसे करके यहाँ नीचे आ जाता है। यानी इस जगह पे ये जो हम लोग का ये ना उठी नहीं निकल रहता है, यहाँ कंठ के पास, इस जगह पे नाक और मुंह का ज्वाइंट होता है। ठीक है, आवर सेंस ऑफ स्मेल इज यूजफुल व्हेन वी आर ईटिंग। बोलता है कि जब हम लोग कोई खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उस समय सुगंध का होना, सेंट का पता चलना बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट हो जाता है, जरूरी यूजफुल हो जाता है। यदि हमको स्वाद का भी पता, स्वाद नहीं यानी सुगंध का ही पता ही नहीं चलेगा, गंध का पता नहीं चलेगा, तो हो सके हम लोग गलत चीज़ों को खा सकते हैं। अरे लड़का मारेंगे, देखकर चमड़ी फाड़ देंगे बाबू, समझा ना। क्लास के टाइम में डिस्टर्ब करता रहे। अभी सवाल करेंगे ना, मुंह ताकेगा। चलो ध्यान सभी इधर रखेंगे, क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो अब यहां पे देखो, अभी हमने क्या बोला कि जब हम लोग भोजन करते हैं और मुझे किसी भी गंध का पता ही नहीं चलेगा, तो हो सके हम गलत चीजों को खा सकते हैं। और यदि गलत चीजों को हम खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। और यदि बीमार हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर बहुत जल्दी ऊपर जाने का तैयारी कर लेगा, करेगा ना, है। तो इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना है और दीर्घायु बनना है ना। हम लोग लंबे समय तक, लंबे उम्र तक तभी जिंदा रह सकते हैं जब हम शुद्ध भोजन को करेंगे। और शुद्ध भोजन के लिए हमारा ये जो सेंस ऑर्गन है वो सही रहना चाहिए। सेंस ऑर्गन कभी खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है संभल के खेलो, संभल के काम करो और अपना शरीर को बचाओ, है ना। आगे स्मेल तो बोलता है, इट हेल्प अस टू नो वेदर द फूड इज स्टेल और फ्रेश। यानी इससे पता चलता है कि ये जो भोजन है ये बासी है या ताजा है। जैसे स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी होता है ना। और फ्रेश मतलब ताजा। यानी हम लोग का जो भोजन है, जो हम खाने वाले हैं, वो ताजा है या बासी है, ये उसका सुगंध से, गंध से भी पता चल जाता है। दैट इज वाई द ऑर्गन्स ऑफ टेस्ट and smell are placed so close to each other। गंध को पता करना और टेस्ट को पता करना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोनों क्या है, यानी समझो जीभ का काम और नाक का काम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जीभ भी बताता है कि क्या चीज मुझे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, है ना। नाक भी बताता है कि क्या खाना चाहिए क्या, यानी दोनों का तुलना एक जगह से, यानी लगभग एक जैसा काम करने का काम करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन समानता भी है। मोस्ट अदर एनिमल्स हैव ए मच बेटर सेंस ऑफ स्मेल देन ह्यूमन्स। Dogs use their sense of smell to track down and follow prey। बोलता है कि हम लोग का जो मानव शरीर है उससे भी ज़्यादा सेंसिटिव नाक किसके पास होता है, कुछ जानवर के पास होता है, जिसमें से कुत्ता भी है। उसका सूंघने का जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होता है, वो दूर की चीज़ों को सूंघ सकता है और वो चोरों को पकड़ने के लिए वो वहाँ तक सूंघकर पहुँच जाता है, ठीक है। और अपना भोजन का जो तलाश करता है वो सुगंध को पता करके, देखना कुत्ता बैठा हुआ रहेगा, कुछ नहीं करना, समोसा वगैरह या कुत्ता का वैसे भी चिकन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंदीदा होता है ना। कुत्ता को बैठना रहने दो, एक चिकन का जो है फ्राई चिकन का एक पीस को सिर्फ निकालो और फिर पैक में डाल दो, तुरंत नाक उसका जो कराने, नाक जो ऐसे ऐसे नचाने लगेगा, ठीक है, एकदम, और तुरंत उस जगह पे पहुंच जाएगा। नोट कर लेना। यानी उसका जो सेंस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ स्मेलिंग जो है बहुत तगड़ा उसका है। क्या है, बहुत तगड़ा, दूर की चीज़ों को सूंघ लेगा। तुम घर में पार्टी मनाओ, कुत्ता हाजिर हो जाएगा, कहीं भी कुत्ता रहेगा। वो कैसे आता है,
उसका सुगंध बहुत दूर तक सूंघ लेता है और हम लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है, अब आगे देखो, ड्यू टू देयर सेंस ऑफ स्मॉल डॉग्स आर ऑल्सो यूज बाय पुलिस एंड अदर एजेंसीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। बोलता है कि कुत्ते का इस सूंघने की क्षमता के कारण से जितने भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि जो जांच एजेंसी है उन लोग क्या करती है कि कुत्ते को रखती है जांच के लिए, किसी भी इनेमी को, दुश्मन को पकड़ने के लिए, आतंकवादी को पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए या किसी भी प्रकार की जांच के लिए क्या करता है, कुत्तों को अपने पास रखता है। ठीक है, अगला है टंग। क्या है? जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ टेस्ट। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ टेस्ट, यानी स्वाद के लिए होती है। क्या होती है? जैसे अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि जीभ और नाक का कुछ समानता होती है। आते हैं अब जीभ के बारे में, है ना। द टंग इज ए मस्कुलर, फ्लेक्सिबल, फ्लैट, फ्लैप नहीं, फ्लैप इनसाइड द माउथ। बोलता है कि जीभ एक मांसपेशी का बना हुआ होता है। कैसा होता है? मांसल भाग होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला भी होता है। यानी मांस का बना होता है, मांसपेशी का, और ये लचीला होता है, यानी कि जिधर चाहो उधर उसका मूवमेंट होती है। और साथ में फ्लैप होता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज को पकड़ने करने में आसानी होती है, या मुड़ता है, राउंड करता है, यानी कि बहुत अच्छा उसका तरीका होता है। हम लोग भोजन करते हैं तो क्या करता है, आसानी से अंदर करता है। कीड़ा मकोड़ा को क्या करता है, उसको पकड़ के खींच के ले आ जाता है। और ये हमारे मुंह के अंदर में होती है ना। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, ईट फूड एंड टू टॉक। देखो जीभ का काम क्या करता है ये समझेंगे। जीभ हम लोगों को सबसे पहले टेस्ट को पता करने में सहायता करता है, दूसरे में भोजन करने में सहायता करता है, और बातचीत करने माने बोलने में सहायता करता है। बिना जीभ का हम लोग बोल भी नहीं सकते। जीभ को निकाल के रखो, स्थिर रखो और बोल के देखो, बोल ही नहीं पाएगा, है ना। हम लोग सिर्फ, अब तुम लोग को एक चीज बताते हैं, बिना जीभ का भी बोलते हैं। पता है किसको बोलते हैं बिना जीभ से? बताओ। है तुम लोग को बताए हैं, जीभ की सहायता से और जीभ के बिना सहयोग से। जितने भी स्वर होते हैं, क्या स्वर और व्यंजन होते हैं ना वर्ण में, जितने भी स्वर होते हैं उसको बिना जीभ की सहायता बोलते हैं। जैसे देखो, जीभ मेरा स्थिर रहेगा, अ, आ, ई, ए, आ, कुछ भी बोलते हैं ना, है। जैसे ई हो गया 2 बार, ऊ हो गया, उसमें क्या होता है, जीभ स्थिर रहता है नीचे। यानी मुंह के भाग को जो ना हम अलग अलग डिजाइन में बनाते हैं तब जाके बनता है। जीभ क्या होता है, अस्थिर रहता है अंदर। जीभ का रोल वहाँ, और ये ध्यान रखना, अंग और अ इसमें नहीं शामिल होता है, पता है ना। स्वर में अंग और अ, क्योंकि अंग और अ में स्वर भी, व्यंजन भी मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो अलग यही क बोलेंगे, ख बोलेंगे, और ये सब जितना भी व्यंजन है उसमें भैया जीभ का पूरा रोल होता है। जीभ ही उस सारा डिजाइन तय करता है कि कैसे बोलना है। अब आगे देखो, देयर आर 4 डिफरेंट टेस्ट्स, स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। बोलता है कि हमारे जीभ में 4 प्रकार का टेस्ट होता है। कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का टेस्ट। यानी हम लोगों के पास 4 प्रकार का टेस्ट होता है जो जीभ अलग अलग डिफाइन करता है। पहला कौन था? स्वीट। स्वीट मीन्स मीठा। सॉर, सॉर का मतलब क्या होता है? खट्टा। सॉल्टी, सॉल्टी मतलब, अरे तेज बोलो, नमकीन। और उसके बाद बीटर, बीटर मीन्स कड़वा जिसको बोलते हैं। इसको नीम का पत्ता वगैरह जो होता है ना उसको बीटर हम लोग बोलते हैं ना, जिसको तीता भी बोलते हैं, कड़वा भी बोलते हैं,
या झाल भी बोल सकते हैं, उसी के तहत में आता है मिर्ची वाला जो झाल है। अब आगे है वी कैन टेस्ट फूड बिकॉज वी हैव टेस्ट बर्ड्स वन आवर टंग। बोलता है कि वी कैन टेस्ट फूड बिकॉज वी हैव टेस्ट बर्ड देयर फूड। बोलता है कि वी कैन टेस्ट फूड। हम लोग भोजन को टेस्ट करते हैं, स्वाद उसका देखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या, जीभ में क्या होता है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन आवर टंग। हमारा जो जीभ होता है, जीभ में बर्ड्स होता है, यानी कि इसको देखना ऐसे ऐसे जाली की तरफ बना हुआ रहता है। जब सुबह हम लोग जीभ को जब खखारते हैं ना, जीभी करते हैं ना, तो देखना एक ऐसे ऐसे उठा हुआ भाग रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कली की तरह से रहता है, छोटा छोटा उठा हुआ भाग रहता है, रेशा की तरह रहता है। वही हम लोग को टेस्ट को बताता है। बोलता है नर्वस रनिंग फ्रॉम द टेस्ट वर्ड्स टू द ब्रेन टेल यू whether the food you are eating is sweet, sour, salty और bitter। बोलता है कि जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो वो जो बर्ड होता है वो वहाँ से और जीभ में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। तो बर्ड क्या करता है, नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि ये किस प्रकार का भोजन है, और ये दिमाग को भेजता है। किसको भेजता है, दिमाग को। दिमाग हम लोग को बताता है कि ये जो भोजन है मीठा है, खट्टा है, तीता है, कड़वा है, क्या है, यानी दिमाग हम लोग को बताता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में स्किन, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ टच, है ना, सेंस ऑफ टच, यानी कि छूने का उसमें ज्ञान होती है, ठीक है, अनुभव का होता है। स्किन इज द covering of the outside of our body। हमारे शरीर को पूर्ण रूप से जो ढका हुआ भाग है, जो चारों साइड से ढक के जो रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चमड़ी बोलते हैं, त्वचा बोलते हैं, है ना। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड इज sensitive to heat, cold, pain, light touch, heavy touch, etc। बोलता है कि ये हमारे शरीर को प्रोटेक्टिव करता है, सुरक्षा करता है, कि ये शरीर को ढक के रखता है। तो शरीर का जो इंटरनल पार्ट है उसे ये ढक के रखता है, उसकी सुरक्षा करता है। इसके साथ साथ ये हमारा जो शरीर है, ये अलग अलग जो बाहरी भाग स्किन, ये अलग अलग कार्य भी करता है। क्या करता है, इसके पास सेंसिटिव क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है, हीट को पता करने की, ठंडा को पता करने की, दर्द को पता करने की, हल्का टच और भारी टच, यानी कितना वजन है उसको हल्का सा टच कर रहे हैं, ज़्यादा टच कर रहे हैं ये, और जो प्रेशर होता है कि कितना वजन हमारे शरीर पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो भी इसके माध्यम से पता चलता है। मतलब द डिफरेंट नर्वस इन आवर स्किन रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसेशन। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के नर्वस होते हैं, जो अलग अलग प्रकार का सेंसेशन का काम करता है, अनुभव का काम करता है, सूचना देने का काम करता है, ठीक है। रिकेप्टर्स पास सेंसेशन एलम नर्वस टू द ब्रेन। बोलता हमारे शरीर में जितने भी नर्वस सिस्टम है वो सभी क्या करता है, हमारे ब्रेन को ही सूचना देता है। क्या करता है, चाहे हाथ का हो या पैर का हो या किसी भी जगह का नर्वस सिस्टम हो, वो सूचना डायरेक्ट कहाँ पे देता है, डायरेक्ट ब्रेन को देता है। ब्रेन के माध्यम से फिर हम लोग को पता चलता है कि वो क्या चीज़ है, नहीं है, वो कैसा कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से
ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। इसमें तुम लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से समझा। तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।